तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन द सब्जेक्ट ऑफ इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन के अंदर। ओके, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, आप लोग बने रहिएगा अंत तक, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। जिस टॉपिक का नाम है रीजन डिस्क्रिप्टर्स इन बाइनरी मशीन विजन। ओके, ये क्या है, किस तरीके से इसका यूज होता है, इसको हम डीप में समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने हमारे इस सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसको एक्सेस कर सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहला ये पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि इन इमेज प्रोसेसिंग, particularly in binary machine vision, region descriptors are features that describes the properties of regions or objects in a binary image, uh, and an image containing only two pixel values, typically 0 and 1 और ब्लैक एंड व्हाइट। यानी इमेज प्रोसेसिंग के अंदर जो पार्टिकुलरली जो बाइनरी मशीन विजन होता है, वो उसमें जो रीजन डिस्क्रिप्टर्स होते हैं वो एक फीचर्स होता है जो डिस्क्राइब करता है प्रॉपर्टीज ऑफ रीजन को और ऑब्जेक्ट को उस बाइनरी इमेज में, और उसको जो इमेज का जो पिक्सल होना चाहिए वो 2 पिक्सल वैल्यूज होना चाहिए, 0 और 1, या तो ब्लैक एंड व्हाइट। ओके, एंड इसी के अंदर कह रहा है कि these descriptors are used to categorize the shape, size and other attributes of regions within an image, which is essential for tasks such as segmentation, object recognition and classification। यानी ये जो डिस्क्रिप्टर्स होते हैं इनका यूज किया जाता है कैटेगराइज करने के लिए शेप्स को, साइजेस को और अदर एट्रीब्यूट ऑफ रीजन्स को उस इमेज के अकॉर्डिंग, जो काफी एसेंशियल हो, जो टास्क को परफॉर्म कर सके। कौन कौन से टास्क? सेगमेंटेशन को, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन को, साथ ही साथ क्लासिफिकेशन को। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि इन बाइनरी इमेजेस regions are often identified as connected components which are grouped of pixels with the same intensity, usually 1 for foreground and 0 for background। यानी बाइनरी इमेज के अंदर जो रीजन्स होते हैं वो आइडेंटिफाई होते हैं कनेक्टेड कंपोनेंट की मदद से, जो क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ पिक्सल्स होते हैं जिसका जो इंटेंसिटी होता है सेम होना चाहिए। और 1 इसकी इंटेंसिटी किसके लिए होना चाहिए? फोरग्राउंड के लिए होना चाहिए। और 0 इंटेंसिटी किसके लिए होना चाहिए? बैकग्राउंड के लिए होना चाहिए। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि these connected components are then described using various region descriptors to aid in the analysis and recognitions of objects and structure within image। तो दैट क्लियर। अब यहाँ पे टाइप ऑफ रीजन डिस्क्रिप्टर आता है। सबसे पहला आपका आता है एरिया। एरिया जिसे हम लोग साइज भी कहते हैं, इसके अंदर 4 पॉइंट ऑफ व्यू आपको हर एक टॉपिक में मिलेंगे, जिसमें उसका डेफिनेशन होगा, उसके यूजेस होंगे, उसके फॉर्मूलाज होंगे और उसका जो एप्लीकेशन होगा वो होगा। तो एरिया का डेफिनेशन दिया गया है कि द एरिया ऑफ अ रीजन refers to the number of pixels that are part of that region। यानी जो एरिया होता है रीजन का वो रिफर्स करता है नंबर ऑफ पिक्सल्स को जो पार्ट होता है उसके रीजन का। इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ फोरग्राउंड पिक्सल्स होगा वो क्या होगा? उस रीजन के अंदर होगा। यूजेस की हम बात करें तो एरिया इज अ फंडामेंटल डिस्क्रिप्टर यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज ऑब्जेक्ट्स इन बाइनरी इमेजेस। यानी जो एरिया एक प्रकार का फंडामेंटल डिस्क्रिप्टर है जिसका यूज किया जाता है स्मॉल और लार्ज ऑब्जेक्ट के बाइनरी इमेजेस के अकॉर्डिंग। फॉर्मूला दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू समेशन ऑफ रीजन पिक्सल्स डिवाइडेड बाय टेक्स्ट एरिया इज इक्वल टू डिवाइड बाय सम एंड स्लैश टेक्स्ट एंड रीजन पिक्सल्स। हो सकता है कि ये आपको समझ में नहीं आए तो इसका फॉर्मूला आप डायरेक्टली गूगल पे टाइप करके निकाल सकते हैं, जिससे कि आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा। और इसके एप्लीकेशन की हम बात करें तो एप्लीकेशन में कह रहा है कि आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन देयर साइज, filtering out small noises regions and distributing between different object types। ओके, यानी इसका जो यूज है आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है ऑब्जेक्ट को, जो उसके साइज के अकॉर्डिंग, फिल्टरिंग के अकॉर्डिंग, उस स्मॉल नॉइज ऑफ रीजन के अकॉर्डिंग, जो आपके डिस्टिंग्विश होते हैं अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट टाइप्स के अकॉर्डिंग उसमें यूज होते हैं। थर्ड सेकंड आपका आता है टाइप, जो रीजन डिस्क्रिप्टर का वो आता है आपका प्रीमीटर। इसके डेफिनेशन की हम बात करें तो कह रहा है कि द प्रीमीटर, जिसे हम लोग बाउंड्री लेंथ कहते हैं, रिफर्स टू द नंबर ऑफ पिक्सल्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ रीजन। यानी जो प्रीमीटर होता है वो रिफर्स करता है नंबर ऑफ पिक्सल्स को जो उस बाउंड्री ऑफ रीजन के अकॉर्डिंग होते हैं। अगर हम यूजर्स की बात करें तो इसमें कह रहा है कि प्रीमीटर्स helps in categorizing the shape of a region and is often used in conjunction with other descriptor like area or compactations। okay, compactness। okay, तो इसके अंदर जो प्रीमीटर है वो मदद करता है कैटेगराइज करने के लिए शेप ऑफ रीजन को, और इसका यूज बेसिकली कंजंक्शन के लिए किया जाता है अनदर डिस्क्रिप्टर के अकॉर्डिंग, जैसे एरिया और कंपैक्टनेस हो गया उसके लिए। फॉर्मूला यहाँ पे कह रहा है कि द प्रीटियर इज अ टाइपिकल कंप्यूटेड by counting the number of boundaries pixels of the connected component। एप्लीकेशन की हम बात करें तो यूजफुल इन शेप एनालिसिस, कंपेयरिंग द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट शेप। यानी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए उसका जो यूज है वो होता है।
थर्ड आपका आता है कॉम्पैक्टनेस। कॉम्पैक्टनेस के डेफिनेशन की हम बात करें तो पॉइंट इसमें ऑलरेडी मेंशन किया गया है, कह रहा है कि कॉम्पैक्टनेस इज अ मेजर ऑफ हाउ राउंड और इम्पैक्ट अ रीजन इज, यानी कितना राउंड, यानी कैसे राउंड और कॉम्पैक्ट होता है कोई भी रीजन उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग। और इसी में पॉइंट कह रहा है कि कॉम्पैक्ट रीजन विल हैव ए लोअर perimeter टू एरिया रेशियो। ओके, फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, हो सकता है कि फॉर्मूला आपको समझ में ना आए तो आपसे मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप गूगल पे जाइए, टाइप कीजिए, वहां पे आपको फॉर्मूला टू द पॉइंट मिल जाएगा, आप वहां से उसको लिख सकते हैं। एप्लीकेशंस की हम बात करें तो ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन एंड क्लासिफिकेशन के लिए एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स स्टेप्स के लिए। ओके, चौथा आपका आता है यूलर नंबर। यूलर नंबर की डेफिनेशन की हम बात करें तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि the Euler number is also known as Euler characteristic, is a topological property of a region that relates to the number of connected components and holes in the region। यानी जो Euler number होता है एक प्रकार का टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी होता है किसी भी रीजन का, जो रिलेट करता है नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट से और होल ऑफ द रीजन के अकॉर्डिंग। एंड इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला Euler number is equal to c minus h upon text Euler number is equal to c minus h, जहां पे c क्या है, c is the number of connected component and hs is the number of holes in the region। that clear। एप्लीकेशन की हम बात करें तो इट इज यूज्ड टू क्लासिफाई शेप्स एंड डिटेक्ट सर्टेन टाइप्स ऑफ डिफेक्ट इन एन इमेजेस, यानी इमेज में जो भी डिफेक्ट आते हैं, जो भी उसके शेप का क्लासिफिकेशन होता है उसके लिए इसका यूज होता है। पांचवा आपका आता है सेंट्रॉइड। इसका डेफिनेशन की हम बात करें तो कह रहा है कि द सेंट्रॉइड इज द geometric center of the region representing the average position of all pixel in the region। यानी जो सेंट्रॉइड होता है एक प्रकार का geometric center of region होता है जो रिप्रेजेंटेड करता है एवरेज पोजीशन ऑफ ऑल द पिक्सल इन द रीजन के अकॉर्डिंग। और फॉर्मूला ये काफी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये फॉर्मूला कहीं से मैंने कॉपी करके लिया हुआ है, जो कि हमारा नोट्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वाटरमार्क में हमारा ही नोट्स है ये। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप गूगल पे जाइए, टाइप कीजिए सेंट्रॉइड का जो फॉर्मूला है वो एग्जैक्ट इन द इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन यह है कि यूजफुल इन ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, यानी ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने के लिए, शेप्स को एनालिसिस करने के लिए और डिटरमाइन करने के लिए सेंटर ऑफ मास ऑफ द वेरियस रीजन इन द इमेजेस के लिए। ओके, उसके बाद 6 नंबर आपका आता है बाउंडिंग बॉक्स। इसके अंदर पॉइंट डेफिनेशन कह रहा है कि द बाउंडिंग बॉक्स इज द स्मॉलेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन कंप्लीट इंक्लोज द रीजन। यानी जो बाउंडिंग बॉक्स होता है वो एक प्रकार का स्मॉलेस्ट रेक्टेंगल होता है जिनको हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीटली इंक्लोज कर सकते हैं एक रीजन के अकॉर्डिंग। अब इसी में कि हाउ इट्स वर्क, यानी ये किस तरीके से काम करता है, तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि इट इज डिफाइंड बाय द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टॉप लेफ्ट एंड बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द ट्रायंगल दैट बाउंड्स द रीजन। यानी ये डिफाइंड होता है कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट कॉर्नर के अकॉर्डिंग उस रेक्टेंगुलर जो बाउंड्स होता है जो रीजन होते हैं उसके हिसाब से। इसका फॉर्मूला मेंशन किया गया, तो फॉर्मूला मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको ये लिखने के लिए, आप डायरेक्टली गूगल पे जाइएगा, आपको टू द पॉइंट फॉर्मूला वहां पे मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सही स्ट्रक्चर वे में नहीं लिखा गया, क्योंकि कॉपी करने में कुछ चीजें मिसमैच हो जाती हैं, वही चीजें यहाँ पे हुई हैं। एप्लीकेशन यह है ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करने के लिए, लोकलाइजेशन के लिए, ट्रैकिंग के लिए। 7 आपका आता है एस्पेक्ट रेशियो। इसके डेफिनेशन की हम बात करें तो पॉइंट कह रहा है कि द एस्पेक्ट रेशियो इज द रेशियो ऑफ द विड्थ टू द हाइट ऑफ द बाउंडिंग बॉक्स। यानी जो एस्पेक्ट रेशियो है एक विड्थ होता है जो हाइट ऑफ द बाउंडिंग बॉक्स के अकॉर्डिंग होता है, और फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है इसका, एप्लीकेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, जो भी चीजें हैं सारे एप्लीकेशन कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े कॉमन आपको मिलेंगे। 8वां नंबर आपका आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का डेफिनेशन दिया हुआ है कि ओरिएंटेशन मेजर्स द एंगल ऑफ द एक्सिस ऑफ द रीजन। यानी जो ओरिएंटेशन होते हैं वो मेजर करते हैं एंगल ऑफ एक्सिस ऑफ द रीजन को। एंड ये टाइपिकली क्या होता है, एंगल ऑफ द फिजिकल प्रिंसिपल एक्सिस होता है ऑफ द इंटीरियर ऑफ द रीजन रिलेटिव टू द फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस के अकॉर्डिंग। और ये किस तरीके से वर्क करता है, वर्किंग प्रोसेस दिया हुआ है कि ओरिएंटेशन कैन बी कंप्यूटेड बाय फिटिंग एंड ellipse or computing the convariance matrix of the region's pixel position and finding the eigenvectors। यानी आइजन वैल्यूज और आइजन वेक्टर्स वाले पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे यूज होते हैं। एप्लीकेशन वही है स्टेप को रिकॉग्नाइज करने के लिए, ऑब्जेक्ट को रोटेशन के लिए, और जो आपके पोइज एस्टिमेशन होता है उसके लिए। 9वां नंबर आपका आता है कॉन्वेक्स हल। कॉन्वेक्स हल का डेफिनेशन दिया हुआ है, इसका वर्किंग प्रोसेस दिया हुआ है और इसके एप्लीकेशंस दिए गए हैं। क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स है, आप इनको अच्छी तरीके से इजीली समझ के पढ़ सकते हैं। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वाला पॉइंट नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, कोई बहुत बड़ा पॉइंट इसके अंदर नहीं लिखा गया है। और 10 नंबर आपका आता है आपका फेरिट्स मूवमेंट डिस्क्रिप्टर्स, जिसे हम लोग ज्योमेट्रिक मूवमेंट्स भी कहते हैं, इसका भी डेफिनेशन फॉर्मूला एप्लीकेशन दिए गए हैं। 11 नंबर आपका आता है शेप फैक्टर्स, जिसे हम लोग सॉलिडिटी कहते हैं, इसका भी डेफिनेशन फॉर्मूला एप्लीकेशन दिया गया है।
लास्ट आपका आता है एप्लीकेशन ऑफ रीजन डिस्क्रिप्टर्स इन बाइनरी मशीन विजन, यानी आपका इसका एप्लीकेशन क्या होता है, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। तो सबसे पहला आपका आता है ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन एंड क्लासिफिकेशन के लिए, इसमें एक पॉइंट आपका मेंशन किया गया है, काफी इजी पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि इमेज सेगमेंटेशन, इसके अंदर भी पॉइंट मेंशन किया गया। तीसरा है ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, चौथा आपका है शेप एनालिसिस, पांचवा है डिफेक्ट डिटेक्शन और छठा आपका है बायोमेडिकल इमेजिंग। ओके, और लास्ट आपका समरी है, जो कि एट द लास्ट पॉइंट आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए। तो आई होप यहाँ तक पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।